आपका? ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रवेश गोल, समाजवादी पार्टी। राम प्रवेश जी, अभी 9 अप्रैल को यहाँ पर एमएलसी का चुनाव हुआ है। एमएलसी के चुनाव में जखनिया बूथ थे जहाँ पे 201 मतदाता थे, वहाँ 2 ऐसे मतदाता हैं जो विदेशों में एक है और एक मुंबई के ट्रामा सेंटर, जिसका आपने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से भी की है और डीएम से भी की है। इस मामले में क्या कहना चाहिए? हम अंदर रहने के एजेंट रहने के नाते हम किस सच्ची घटना को नहीं पकड़ पाए। जैसे ही बाहर लेकिन तो उनको सूझबूझ से उनको जानकारी मिल चुकी थी कि कुछ लोग दुबई चले गए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य कुछ बॉम्बे में है और उनका भी मतदान चाहे सरकारी कर्मचारियों के द्वारा चाहे किसी कर्मचारी के द्वारा वोट मिलकर गवर्नमेंट के दबाव में चाहे सरकारी सह के दबाव पर इन लोगों ने डलवा दिया। जब हमको बाद में पता चला तो हमने चुनाव आयोग को और पार्टी कार्यालय को और डीएम साहब को हमने आगे बताया। बाद में पता चला कि हमारे कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, कुछ हमारे प्रधानों को हड़काया जा रहा है कि जो समाजवादी को वोट किए होंगे उनको उनकी जांच कराई जाएगी। मैं उस समाजवादी साथियों को हमेशा एक चेतावनी देना चाहता हूं कि आप कभी धमकी से मत डरो। आपकी जो जांच कराएगा उसके खिलाफ हम लोग भी बिल्कुल टूटेंगे। शायद जो सत्ता के पक्ष के लोग के प्रधान हैं उनकी जांच कराने का मैं जब तक जिंदा रहूंगा उनकी जांच कराने का दावा हम ठोकते हैं कि उनकी जांच हम कराएंगे। क्या आपको लगता है कि जो आप 2 मतदान नहीं है फर्जी पड़ा हो तो इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र के साथ हत्या हुआ है, अन्याय हुआ है। इस पर इसके लिए हमने मांग किया है कि किसी तरह से चुनाव को निरस्त कराया जाए, जखनिया ब्लॉक का फिर से चुनाव कराया जाए। अच्छा, इसमें अगर ऐसा नहीं अधिकारी करते हैं तो क्या करेंगे आप? इसके विपरीत हम कोर्ट जाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो छोटी बात थोड़ा है कि कोई एक बीडीसी और क्षेत्र पंचायत का वोट कोई दूसरा जाकर डाल दे, किसी कर्मचारी के सह पर आकर डाल दिया जाए। एक 2 मतदाता कहाँ के थे, कहाँ पे हैं कि वो नहीं डाल पाए अपना? एक हमारे घटारो के थे बीडीसी जो कि इस समय दुबई में, और एक जलालपुर धनी के जो कि बॉम्बे में भर्ती है, हॉस्पिटलाइज है। उनका वोट यहाँ पर डाल दिया गया। या तो अधिकारी के सह पर डाला गया हो या तो किसी तरह से मिली भगत रही हो। हम एजेंट थे, हमको जब जानकारी मिली तो हमने तुरंत इसका एक्शन लिया। तुरंत हमने चुनाव आयोग को और तुरंत डीएम को और सबको अवगत कराया। हमने अलाऊ को भी हमने अवगत कराया। धन्यवाद। अब इसके ऊपर वो लोग क्या कार्रवाई करते हैं इसको देखा जाएगा। धन्यवाद। और हमारे प्रधान बीडीसीओ को ये लोग जो हड़का रहे हैं तो सत्ता पक्ष अगर हमारे किसी भी प्रधान के साथ अगर जांच की धमकी देगा तो हम भी जब तक इस ब्लॉक के अंदर जिंदा रहेंगे सत्ता पक्ष के लोगों की हम जांच करवाएंगे। प्रवेश जी, एक बात बताइए हमसे, आप ही में एक कोई वहाँ के कोई बीडीसी थे जिसकी रविवार को नापी कराई जा रही थी, जो कि वो स्टे लिए हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ऐसा है कि सत्ता के पक्ष में दबाव में हमारे बीडीसी हमारे सभी मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। हम लोग थोड़ा सा आकर चल रहे हैं कि देखिए आखिर करना क्या चाहते हैं। अगर इसी तरह से इनका आतंक रहा तो इनकी जांच हम लोग कराएंगे। हम लोग भी ताते पर होंगे इस पर। मैं एक बात कहूँ कि इसके पूर्व में आपने कहा था कि हमारे कई ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता प्रधान थे जो बिक गए, वोट भाजपा के हैं, उनके लिए क्या करेंगे? उनकी जांच होती तो क्या करेंगे आप? उनकी जांच होती है तो हमको तो और अच्छा ही है, इसलिए कि गद्दारों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। किसी पार्टी के साथ रहिए, खुलकर रहिए, और गद्दारी करना हो तो पार्टी का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि किसी एक राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश साहब, यही हमारे जिले का चुनाव था और जिले के चुनाव में हमारे 33 जिला पंचायत सब घर से जाकर लखनऊ में उनसे हाथ मिलाए और शायद जब वोट देने का टाइम है तो हमको 20-22 वोट जिले पर मिला। तो कहीं न कहीं हमारे पार्टी के साथ छल हो रहा है। ये छल करने से अच्छा है, कहीं न कहीं आपके पदाधिकारी हैं, सब पदाधिकारी, वैसे पदाधिकारियों की क्या जरूरत है जो कि हमारे पार्टी में रह के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को धोखा दे सकते हैं, तो हमको धोखा देने में कितनी देर करेंगे? धन्यवाद।